सो हे गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग है संडे का और आई नो मैं ये व्लॉग थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ। कुछ सिचुएशन की वजह से मैं एक्चुअली रेगुलर नहीं पोस्ट कर पाती वीडियोस को, बट मैंने सोचा कि चलो आज आपको जल्दी से पोस्ट कर देते हैं क्योंकि और भी वीडियोस लाइन अप हैं, तो मुझे बारी से बारी वो भी क्लियर करना पड़ेगा ड्राफ्ट को। तो मैं ये सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ जिसमें मैं अपने हस्बैंड का फेवरेट समोसा प्रिपेयर कर रही थी। और समोसे का सबसे पहला पार्ट है उसका मसाला रेडी करना। तो मैंने आलू बॉईल करके ऑलरेडी रखा हुआ था। आलू को मैंने बढ़िया सा धनिया, जीरा और थोड़ा सा सौंफ लेकर के अदरक और लहसुन का सारा तड़का लगा के, वो भी सरसों के तेल में अगर आप डालोगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है। इसको डाल के मैंने आलू का जो भरता होता है ना, ये तैयार कर लिया। मैं इसमें वैसे तो पीनट डालती हूँ, लेकिन इस बार पीनट था नहीं तो मैंने मटर डाल दिया। और उसके बाद मैं चाय वाय पी लेती हूँ थोड़ा, और गैस वैस भी साथ में साफ़ कर देती हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी गंदगी होती है तो मुझसे काम नहीं करते बनता। फिर मैंने आटा वाटा लगा करके रख लिया था ताकि ये आटा 1 घंटे 2 घंटे में सेट हो जाए। जब तक चाय पानी कर लूँ, सब करने के बाद फिर मैंने समोसा बनाना स्टार्ट किया था। आटे की लोई हमेशा थोड़ी कड़ी और ऐसी मीडियम साइज़ की रखते हैं कि इसको ओवल शेप में बेल के और मैं बीच से नाइफ से कट कर लेती हूँ। और देखिए ऐसे मसाला मैं भर के थोड़ा सा पानी लगा के इसके किनारों को चिपका लेते हैं। और आई नो आप लोगों में से किसको किसको समोसा पसंद है ये बताना आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर सभी को घर के बने होममेड ही समोसे वगैरह अच्छे लगते हैं। ये सब चीज़ें मैं शादी के बाद ही बनाना शुरू की। मैं शादी से पहले कभी समोसा वगैरह घर में नहीं बनाती थी, बट अभी बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को पसंद है। अभी बारी आ जाती है फिर बच्चे को नहलाने की, और मैं उसका सारा सामान एक बार में निकाल करके कि उसको नहला के लाने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद मैं उसको नहलाने के लिए जाती हूँ। और फिर आ जाती हूँ उसको बाथरूम में नहलाने। उसको थोड़ी देर बाथरूम में छोड़ देती हूँ पानी से खेलने के लिए, क्योंकि वो बहुत एंजॉय करता है वाटर के साथ। और इसको जल्दी जल्दी नहलाने के बाद बच्चे का मुंह देखो कैसा हो जाता है नहाने के बाद। इसको सुला कर मैं फाइनली नहा करके रेडी हो गई। और नहा के रेडी होके अभी हमें कहीं जाना है, और आज कुछ हस्बैंड ने बोला है कहीं ले जाने के लिए, कुछ उन्हें स्पेशल कुछ लेना है। अब ऐसा क्या है वो तो हम पहुंच के ही आपको बताएंगे कि काम होता है भी है या नहीं। फिर हम मेरी सवारी तो निकल दी है भैया। स्कूटी पे बाल तो बहुत बुरी तरह डैमेज होता है। और ये देखो बागडोगरा का व्यू कितना खूबसूरत लगता है सिलीगुड़ी जाते हुए। फिर हम पहुँच गए थे वैल्यू प्लस और रिलायंस, दोनों अगल बगल बिल्डिंग है, इसमें हम पहुंच गए थे। जिसमें वैल्यू प्लस जा कर के हमने एक बहुत प्यारा सा एयर फ्रायर का मोटीजी पसंद कर लिया था, जिसका उन्होंने ट्रायल वगैरह करके दिखा दिया। इसको हमने ऑनलाइन भी चेक किया था तो प्राइस का बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा था, तो हस्बैंड ने फिर इसको लगे हाथ बुक भी कर दिया। ये 2 दिन बाद डिलीवरी मिलनी थी। फिर हमने सोचा चलो वहाँ से चलते हैं सिटी सेंटर, क्योंकि स्पेंसर से कुछ शॉपिंग भी करनी थी और मैं अपने आप को फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ती। फिर थोड़ा हेडेक होने लगा तो सोचा चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं, और बच्चे को पॉपकॉर्न खिला दिया। और उसके बाद घर आकर के सारा स्पेंसर का शॉपिंग मैं खाली करती हूँ, क्या क्या करके आई। ये सबसे बड़ा काम होता है घर की एक एक चीज़ को मैनेज करना, सारे सामान को डब्बों में लगाना। यहाँ मैं टेबल पे भी कुछ चीज़ें रख देती हूँ क्योंकि बेटे को मेरे कभी कभी आदत है वो टेबल पे चढ़ के चीज़ें खोजता है खाने के लिए, तो इससे ईजिली उसको थोड़े जंजीर या फिर खजूर वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो यही खाता है। अननेसेसरी आइटम से मैं बचाती हूँ उसको। और फिर रात का खाना बनाने के बाद सारा खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ, और पूरे परिवार को खिलाने के बाद बस सो जाते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक। ओके बाय।